अब अभी हमने बात की थी कि HTTP के रिक्वेस्ट में से होता है और उसका रेस्पॉन्स में से होता है। अब हम देखते हैं कि आपके पास जो है ना, एक मिनट सर, आपके पास जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स मैसेज होता है उसके अंदर एक्चुअली में होता क्या है। अब उसके अंदर एक्चुअली में ये होता है मेथड, ये आपके एक रिक्वेस्ट मैसेज का फॉर्मेट है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे आपके रेस्पॉन्स मैसेज, ये आपका रेस्पॉन्स मैसेज है। तो सबसे पहले मैं आपको सीधा उस पर ले जाता हूं कि रिक्वेस्ट मैसेज में होता क्या है। अब ये होता है आपका ब्राउजर जो HTTP रिक्वेस्ट मैसेज करता है ना, वो ये है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं देखते हैं, एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले होता है मेथड। मेथड यहाँ पे क्या है, गेट। अब गेट का मतलब क्या है, गेट का मतलब है कि यार ये जो आगे यूआरएल लिखी हुई है ना, ये यूआरएल मुझे गेट कराओ, मुझे दो, मुझे लाके दो, ठीक है। इसी तरह से ये मेथड काफी किस्म के होते हैं। अगर आपको वेब प्रोग्रामिंग आती है तो आपने ये पढ़े होंगे। गेट का मतलब होता है कि मुझे कोई पेज डाउनलोड करके दो, मुझे पेज दिखाओ। हेड का मतलब होता है कि मुझे ये पेज का सिर्फ हेडर चाहिए। पुट का मतलब है कि मैं कोई वेबसाइट पे कोई चीज स्टोर करना चाह रहा हूँ। पोस्ट का मतलब होता है कि मैं कोई चीज अपेंड करना चाह रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसमें। डिलीट का मतलब है कि मैं कोई चीज रिमूव करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसके आगे डिलीट लिख दूं तो इसका मतलब है कि मुझे ये जो पेज है ये डिलीट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें मेथड, उसके बाद आती है स्पेस, ठीक है, स्पेस। उसके बाद फिर पेज का नाम और फिर HTTP का वर्जन। अब HTTP का वर्जन हमारे पास कौन सा है, 1.1। और जैसे आप लोगों ने C++ के अंदर पढ़ा है कि C++ में हम क्या करते थे, C++ में, ये मुझे किसी ने मैसेज किया, मुझे तो ब्रदर, ओके। जैसे C++ के अंदर आपको पता था कि हर चीज जो, हर स्टेटमेंट जो खत्म होती है उसको हम सेमीकोलन से डिनोट करते हैं, मतलब स्टेटमेंट के एंड पे हम सेमीकोलन लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पे सेमीकोलन की जगह पे कैरेज रिटर्न लिखेंगे। कैरेज रिटर्न से मुराद है /r/n। /r/n का मतलब है कि कमांड यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब अगली कमांड क्या है कि मुझे इस होस्ट पे जाना है, www.sumschool.com। और कनेक्शन क्लोज से मुराद है कि जैसे ही मुझे डेटा मिल जाए कनेक्शन क्लोज कर देना। इसका मतलब ये कनेक्शन जो है नॉन परसिस्टेंट है, ठीक है। यूजर एजेंट कौन सा है, यूजर जो है वो कौन सा एजेंट यूज कर रहा है जिसके थ्रू वो सर्वर से राब्ता कर रहा है, वो मोजिल्ला है। ब्राउजर जो है ना वो कौन सा यूज कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है वो ब्राउजर जो है वो आपका मोजिल्ला भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, सर गूगल स्लाइड क्रोम शो भी। नहीं हो रही। सबको शो नहीं हो रही। सर अब हो गई है। अब हो रही है सर। ओके सर अब हो गया। ओके, चलो। उसके बाद लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट कर सकता है, फ्रेंच। और आखिरी लाइन में आप देखें तो यहाँ पे /r और n जो है ना दो दफा आया है, एक इधर आया है और एक इधर आया है। तो ये एक सिंटैक्स है किसी भी एक डेटा को भेजने का, रिक्वेस्ट मैसेज को भेजने का। ये देखें, पहले मेथड, उसके बाद स्पेस, फिर यूआरएल, फिर स्पेस, फिर जो भी हेडर भेजना है आपने। हेडर से मुराद है कि जो भी आपने उसमें भेजना है वो ये है। अब ये है HTTP रिक्वेस्ट मैसेज का। मैंने आपको बताया था ना कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कौन सा मैसेज भेजना है, उसका क्या रेस्पॉन्स आना है। तो देखिए, अगर आपने गेट मैसेज भेजा है, गेट का मतलब मुझे कोई चीज चाहिए, तो उसका मतलब अब सर्वर कैसे उसको रेस्पॉन्स करेगा, उसका क्या जवाब देगा, हम उसको डिटेल से देखेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोटोकॉल के अंदर हम ये भी देखते हैं कि एक एक चीज का तरीका क्या है, पहले कौन सा मैसेज लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपने जो है ना वो चीजें समझनी है, ठीक है, कि प्रोटोकॉल के अंदर ये चीजें क्या है। तो अगर HTTP का रिक्वेस्ट मैसेज जा रहा हो और जो आपका सर्वर है वो DNS पे काम कर रहा हो, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। उसको पता ही नहीं होगा कि जो रिक्वेस्ट मैसेज है उसमें पहली चीज का मतलब क्या है और दूसरी चीज का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, अब अभी हमने पढ़ा है वो HTTP रिक्वेस्ट मैसेज था। अब हम पढ़ते हैं HTTP रेस्पॉन्स मैसेज। अब रेस्पॉन्स मैसेज में सबसे पहले वर्जन है। तो हमारा वर्जन कौन सा है HTTP का, 1.1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने लिखा है स्टेटस कोड और फ्रेज। अब होता ये है कि हर रिक्वेस्ट के आगे ना एक स्टेटस कोड और फ्रेज होता है।
उसका क्या मतलब, जैसे ये मैसेजेस आते हैं रेस्पॉन्स में 200 ओके, या आपने ये एरर जरूर पड़ी होगी 404 नॉट फाउंड, ये तकरीबन सब लोगों ने देखी होगी, ये देखिए आपने, आपके ब्राउजर पे तकरीबन आ रहा होता है, आप एक साइट खोलते हो आपको ये एरर आती है 404 नॉट फाउंड। ये रिक्वेस्ट आई है किसी को आप में से? जी, किसी को ये रिक्वेस्ट नहीं आई कभी? ये आप जब गूगल क्रोम चला रहे होते हो तो कभी आपको ये मैसेज नजर नहीं आया? सर ये आता है हाँ नॉट सर ये 404 आता है। 404। हाँ, तो 404 की बात कर रहा हूँ, 404 नॉट फाउंड। वही सर, अब वो कई जी, दफा आता है। हाँ, तो असल में जो गेट मैसेज है, अब उसका रिस्पांस क्या हो सकता है, उसके ये रिस्पांस हो सकता है, इसी तरह से डिलीट के डिफरेंट रिस्पांस होंगे। अब गेट मैसेज है, उसका रिस्पांस हो सकता है 200 ओके, इसका मतलब है आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है, अब आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। 301 मूव्ड परमानेंटली, इसका मतलब है जिस सर्वर को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वो लोकेशन जो है ना वो उसकी कोई चेंज हो गई है। 400 बैड रिक्वेस्ट, इसका मतलब है कि ये जो आप रिक्वेस्ट मैसेज कर रहे हैं वो करप्ट हो चुका है। लेट सपोज आपने जो मेथड है उसकी जगह पे कुछ और लिख दिया है, तो उसे पता ही नहीं चल रहा कि ये रिक्वेस्ट में लिखा क्या हुआ है सर्वर को। और दूसरा सर्वर कहता है कि ये डॉक्यूमेंट जो आप मांग रहे हैं वो तो फाउंड ही नहीं हो रहा सर्वर पे, ये तो मौजूद ही नहीं है। या वो कहता है कि HTTP का वेरिएंट जो क्लाइंट यूज कर रहा है, जो आपका ब्राउजर यूज कर रहा है, वो मैं सपोर्ट ही नहीं कर सकता, मेरे पास HTTP का बहुत पुराना वेरिएंट चल रहा है। तो आपके हर रिक्वेस्ट मैसेज के दरमियान के अकॉर्डिंग आपका एक रेस्पॉन्स मैसेज होता है, ठीक है। तो HTTP उसका रेस्पॉन्स मैसेज, उसके बाद कनेक्शन क्लोज, किस डेट को एक्सेस किया है हमने, ठीक है, सर्वर कौन सा था, अपाची, सर्वर डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। लास्ट मॉडिफाइड डेटा ये कब हुई है, जो सर्वर पे डेटा पड़ी हुई है इसको लास्ट कब मॉडिफाई किया गया है, ये डेट को, उसकी लेंथ कितनी है जो हमें मिल रही है डेटा, वो है 6281 बाइट। अच्छा, उसके बाद कंटेंट का टाइप क्या है, जो कंटेंट हम डाउनलोड कर रहे हैं या ले रहे हैं सर्वर से उसका टाइप क्या है, वो टेक्स्ट या HTML है। उसके बाद आपने देखा /r दो दफा, इसका मतलब ये पैकेट खत्म हो चुका है, और उसके बाद डेटा जाना शुरू हो जाएगा, डेटा ऐसा ऐसा पैकेट के फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है HTTP का रेस्पॉन्स मैसेज, और इससे पहले हमने देखा HTTP का रिक्वेस्ट मैसेज, जिसमें हम कह रहे थे गेट करें इस URL को, और उस URL के बाद हमने जो है वो फिर लिखा था कि कौन सी वेबसाइट है वगैरह वगैरह, और इसका रेस्पॉन्स क्या आया कि जी जी आप जिस URL की बात कर रहे हैं वो ओके है, 200 ओके है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और उससे आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, और जो डेटा आप डाउनलोड कर रहे हैं वो मॉडिफाई कब हुई है और वो सारी चीजें सारी, ठीक है, क्लियर? ओके सर। ओके, गुड। तो अच्छा, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कुकीज का। कुकीज क्या होती है, किसी को पता है? आप में आजकल तो हर वेबसाइट पे देख रहे होंगे आप कुकीज। यस सर, वो जो डेटा अपने स्टोर कर रही होती